हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है वो किसी भी एग्ज़ाम के अपडेट के लिए नहीं है, क्योंकि आज मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोग के लिए लेके आई हूँ जो बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब के रिगार्डिंग हो या कोई ऑफलाइन मतलब चीज़ें हों या किसी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई ऐसा ऐप हो या कुछ भी हो जिससे वो कुछ ना कुछ इनकम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे, क्योंकि मैं मुझसे लगभग इस समय यूट्यूब पे लगभग 34,000 लोग कनेक्ट हैं और 34,000 लोगों में से जितने भी लोग कनेक्ट हैं यूट्यूब पे वो सब मुझे जान चुके हैं पर्सनली। ठीक है, तो वो मतलब एक होता नहीं कि आपके कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो केवल बस सब्सक्राइबर के तौर पे रहते हैं, वो आपको फॉलो नहीं करते, आपकी चीज़ें नहीं सुनते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। बट मेरे जो जो भी मतलब आप लोग हैं जुड़े हुए हैं, जितने भी परिवार हैं जुड़े हुआ है इसमें, तो वो सब मुझसे कनेक्ट हैं और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो मैं आज उसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ और मैं अपनी चीज़ें भी बताऊँगी आप लोग से, जो आपके जो डाउट हैं वो उसको भी क्लियर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो मेरे प्रति हो या आपके जो क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस फैमिली का हिस्सा हो जाइएगा। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये फैमिली बढ़ती जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत है और आप सबको अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो मैं बात करती हूँ आज, जैसा कि मेरे पास कुछ फीमेल की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट कह लूँ या महिलाएं कह लूँ जो मुझसे पूछती रहती है कि हम कुछ होम मतलब वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, घर बैठे जॉब करना चाहते हैं। तो देखिए, जो घर बैठे जॉब, जैसा कि आप सबके पास ये सारे बहुत सारे ऐप के थ्रू आती रहती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं कि हाँ आप इसमें काम कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें मैं एक्चुअली बताऊँ तो कुछ ही परसेंट लोग का होता है, बाकी बहुत सारे ऐप्स पे और बहुत सारी नोटिफिकेशन तो आप लोग के पास आती होंगी अपडेट, लेकिन उसमें होता नहीं है। ठीक है, और मुझसे भी लोग पूछ रहे थे कि क्या आप कोई ऐसी जॉब करती हैं जो आप वर्क फ्रॉम होम, मतलब कोई कंप्यूटर पे ऐसा जॉब, ऐसा जो जॉब जिसमें आपको परमानेंट सैलरी मिल रही हो। तो देखिए, अभी फिलहाल में अगर मैं बात कर लूँ तो अभी मेरे पास बस यही प्रमोशंस वगैरह छोटे मोटे और बाकी यूट्यूब वगैरह यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जॉब के लिए मैंने ऑफलाइन भी जॉब किया हुआ है, जब मैं मतलब ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम में। तो एक शौक की वजह से, ठीक है, एक शौक था मुझे कि मैं कुछ काम करूं, क्योंकि मैं अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं मल्टी टैलेंटेड कह सकती हूँ अपने आप को, कि मुझे सारी चीज़ें करने का शौक है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कोई काम हो, कुछ भी, मतलब सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसको सीखना चाहिए और इसको करना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोगों का होता है कि वो किसी स्पेशली एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वो मतलब इन्हेंस अपने आप को कर लेते हैं, बाकी चीज़ें उनकी डाउन हो जाती है। बट मेरे साथ ये चीज़ नहीं है, मुझे मतलब बैलेंस करना चीज़ों को ईजिली आता है कि इसको कैसे बैलेंस करके चलना है। तो ग्रेजुएशन में जब मैं थी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली कंडीशन देखें तो फाइनेंशियली मेरी ठीक थी, लेकिन फिर भी एक होता नहीं है कि हाँ अपने लिए कुछ करना। तो मैं ग्रेजुएशन में टीचिंग करने लगी थी और बहुत कम दिन मैंने कोचिंग क्लास वगैरह भी ली थी, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। बट एक होता नहीं कि मुझे ये था कि मुझे फिर आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होती थी। तो अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारी फीमेल कर रही होंगी जो मेरी तरह मेरी बहनें हैं वो कर रही होंगी, तो उसमें क्या होता है कि आपका ना मतलब दिन भर सुबह से शाम अगर आप देखेंगे तो आपका बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। जैसा कि आप अगर 9 बजे जा रहे हैं तो 3-4 बजे तक आपका स्कूल होता है और आने के बाद इतना, अगर डे बहुत हेक्टिक है तो आप का दिमाग एकदम ऐसे खराब रहता है, आपका अपना पर्सनली जो चीज़ें हैं उस पर काम नहीं लगता है। तो मैंने लगभग 2 साल टीचिंग की थी, मैं पढ़ाती थी और मेरा ये था कि मैं 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाती थी, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाती थी, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आर्ट्स की ही स्टूडेंट थी। ठीक है, साइंस मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाती थी, हिंदी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। तो उसमें मैं 12th वगैरह तक पढ़ाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे ये लगा कि अब मुझे इसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसी चीज़ में लगी रही तो कितना दिन इसमें लगी रहूँगी। फिर मैंने उसको स्किप कर दिया और फिर मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू करने लगी। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर मैं अपने जो गांव था वहाँ पे मैंने कोचिंग वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ाई, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि गांव में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फीस वगैरह नहीं पे कर पाते हैं, तो उनसे बहुत
फ़ीस लेना भी ये भी अपने आप में होता है कि हम हाँ मतलब अजीब लगता है कि क्या 200-400 के लिए किसी पेरेंट्स को परेशान करना, ये करना। तो कुछ दिन तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया था, फिर मैंने बंद कर दिया था वो सारी चीज़ें। फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई अपनी सिस्टर के साथ और इसके बीच में अगर मैं बात करूँ तो मैंने कोई भी ऑफ़लाइन ऐसा काम नहीं किया था, यूट्यूब वगैरह भी कोई काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, बीच में मैंने कई एग्ज़ाम मेरे आए उस जिसको मैंने क्वालीफ़ाई किए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हुई, चाहे वो यूपी पुलिस रही हो इसके पहले वाली यूपी पुलिस में, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं फ़िज़िकल अपना नहीं क्लियर कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी थी और मैं फ़िटनेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, रनिंग वगैरह भी नहीं जाती थी, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति अगर कह लो। फिर मैं उसमें बहुत ही मतलब 10 सेकंड से मैं आउट वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गई अपनी सिस्टर के साथ, तो जब मैं यहाँ पे आई अपनी बहन के साथ जब मैं यहाँ पे आई, तो क्या हुआ कि मेरी सिस्टर जैसे जॉब चली जॉब है उनकी, वो लेक्चरर हैं, तो वो अपनी जॉब पे चली जाती हैं। फिर मैं पूरे टाइम पढ़ती हूँ और खाना-पीना खाई, ये सारी चीज़ें की। फिर मेरे पास इनफ टाइम बचता है, तो मैं उसमें अगर किसी से गॉसिप करूँ, किसी से फ़ोन पे बात करूँ या कहीं और टाइम वेस्ट करूँ, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे अपना एक ऐसा काम करना चाहिए जो मेरे शौक में भी है और जिसको मैं कर सकती हूँ। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे स्टार्ट करने के बाद मुझे बहुत सारे आइडियाज़ थे, इस वजह से मेरा यूट्यूब जो है वो ग्रोथ उसका हुआ। मतलब आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला, लोगों ने एप्रिशिएट भी किया जिन्होंने देखा क्योंकि ये एक पॉजिटिव वे में है, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि चैनल जो है वो मैं किसी के सामने अगर शो कर रही हूँ तो लोगों में लगेगा कि हाँ, ये क्या कर रही हो? ऐसा नहीं है, मतलब एक जो वल्गैरिटी होती है वो चीज़ नहीं है। तो एक पॉजिटिव वे में रहा। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, अप डाउन्स में थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आपके नेगेटिव रहते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करके मैं करती रही। तो मैं आप लोग के लिए अब अगर आप लोग के पक्ष में बात करूँ क्योंकि मेरा तो हो गया, मैंने आपको बता दिया, फिर मैं अब ये चीज़ें कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स में यहाँ तक कि बता दूँ कि जितना मैं प्राइवेट पढ़ाती थी, मैं 3 से 4 महीने में जितना अर्न करती थी, मतलब अगर मैं 3 से 4 महीने का बता दूँ एक मोटे तौर पे, तो वहाँ पे अब मैं अपने जो ऑनलाइन काम कर रही हूँ उसमें मैं मंथ में अर्न कर सकती हूँ या मैं कर भी रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब मैं आप लोग के लिए सजेशन करूँ जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैं कैसे करूँ, मतलब दोनों चीज़ को कैसे मैनेज करूँ, अगर पढ़ाई भी कर रही हूँ या कुछ काम करना चाहूँ या किस तरह से काम करूँ। तो देखिए बहुत सारे लोग यूट्यूब को कमेंट करते हैं कि क्या दीदी हम यूट्यूब चैनल बना के कैसे ग्रोथ करें, क्या चीज़ें करें। तो मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आपकी मतलब कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती है कि आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप किसी को देख के अगर चैनल बनाते हैं तो आप फिर उसमें बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएँगे क्योंकि आपके पास कंटेंट खत्म हो जाएगा, ठीक? आप कितना किसको कॉपी करेंगे? अगर आपके पास बहुत अपना खुद का टैलेंट है, आप उसको ले आइए, आप उस पे काम करिए, रेगुलर काम करिए। चीज़ें स्टार्टिंग में आपकी बहुत डाउन रहेंगी लेकिन उसको देखते हुए, समझते हुए कि हाँ, एक विश्वास के साथ कि आगे मैं ग्रोथ कर लूँगा। तो उसके साथ आप स्टार्ट करिए। आप 101% इसमें आप कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव रहा और अच्छा रहा तो आप इसमें कर ले जाएँगे, ठीक है? बाकी किसी को कॉपी करके नहीं, तो जो मेरी मतलब हाउसवाइफ़ हैं, जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं बात करूँ कि आप बिल्कुल इस तरह के चैनल पे मतलब इस तरह से चैनल बना के काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉपी कैट नहीं बनना है। स्वयं का जो भी टैलेंट है आपको वो दिखाना है, ठीक है? किसी को देख के तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग काम करना है। फिर सेकंड थिंग, आप जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए बता दीजिए कि हम वर्क फ्रॉम होम जॉब कैसे करें। तो बहुत सारी ऐसी ऐप हैं, जैसा कि मैंने आपको इंडीड ऐप बताया है और एक दो और ऐप हैं जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ऐसे जो मतलब ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप टीचिंग करके भी वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो आप उस पे भी विज़िट करके देख सकते हैं कि वहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको जैसे क्वेश्चंस रहेंगे उसको सॉल्व करना रहेगा, उसके बाद आप वहाँ पे पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अर्निंग आपकी होगी, ठीक है? जैसा कि जब मेरी सिस्टर जॉब में नहीं थी, जब वो मतलब सिलेक्शन उनका नहीं हुआ था, तो वो इस तरह से उन्होंने कभी किया था, तो वो एमएससी की थी और उनके पास एक ऐसी वेबसाइट आई थी जिस पे वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी और वहाँ से वो अर्निंग कर लेती थी, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो टैलेंट है, वो चीज़ें आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। और एक मोस्ट जो सबसे ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि ये बात आती है
कि कैसे बैलेंस्ड होता है। तो देखिए ये हमारी क्वालिटी है कि हम अपने 2 चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। क्या जो वुमेन काम करती हैं, ऑफ़िस जाती हैं, जॉब करती हैं, क्या वो अपने फैमिली को बैलेंस नहीं करती हैं? बिल्कुल बैलेंस करती हैं। वो भी चीज़ में क्योंकि उनका शेड्यूल अलग-अलग होता है ना कि उस वो चीज़ उनको अलग समय पे करना है, ये चीज़ इनको अलग समय पे कर लेना है। तो वो दोनों चीज़ को बैलेंस कर सकती हैं। इनफैक्ट वो अपने रिलेशन जितने भी रिलेटिव होते हैं उनको भी बैलेंस में बना के चलती हैं, बहुत सारे रिश्तों को सँभाल के चलती हैं। अब जैसा कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर ये मतलब ये होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि मोस्टली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आपको 8 से 9 घंटे या 6 घंटे अप्रॉक्स में देखिए ये इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 6 7 8 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन दिन के 6 7 8 घंटे अगर आप कंटिन्यू देंगे तो आप नहीं कर सकते हैं कि आप सुबह 6 से स्टार्ट किया और फिर दोपहर 1 तक आप पढ़ते ही रहे, तो ऐसा तो होता नहीं। इंसान बीच बीच में गैप लेता है, उसको 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको गैप चाहिए, रिलैक्स उसको होना है, 10 से 5 मिनट का गैप चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे का गैप चाहिए। खाना खाएगा इंसान, पानी पिएगा, बातें थोड़ा बहुत करेगा, मतलब अपने दिमाग को फ्रेश करेगा। तो उस बीच में आप ऐसा कुछ काम करिए जो आपके इंटरेस्ट का है, जिसमें लगता है कि हाँ ये मेरा पैशन है, ये मेरी शौक है, मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप उसको कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी बाकी जो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है वो अन्य चीज़ों को अगर करता है तो वो उसमें भ्रमित हो जाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखिए चीज़ें आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। अब जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 6 घंटे पढ़ाई किए, ओ सॉरी 2 घंटे आप पढ़ाई किए और 2 घंटे आप मूवी देख लीजिए, तब फिर वो आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इसमें आपने अपने पैशन का कोई काम नहीं किया, आपने अपना टाइम पास बहुत गलत जगह कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे आप लोग जो पूछ रहे थे कि अब मैंने बता दिया आप लोग को कि मैंने ऑफलाइन भी काम किया था और बहुत सारे ऐप के थ्रू भी मैंने कुछ अर्निंग की है, जिस पे मैंने काम किया और मैंने उस पे अर्निंग की, बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह किए, ये सारी चीज़ें की। और मतलब यूट्यूब का जो मेरी वीडियो है वो भी मेरी ठीक ठाक चल रही है। तो इस तरह से जो है आपका एक अर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाता है और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आपको क्या होता है कि आपके फिर मेंटली प्रेशर आपके ऊपर नहीं पड़ता कि कोई आपको खर्चा दे रहा है या कोई आपका चला रहा है, आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता। ज़्यादातर आप थोड़ा बहुत अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं एक खुद को मोटिवेट करने के लिए भी होती है और खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी होती है, ठीक है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको एक अगेन एक वीडियो बना के मैं सारे क्वेश्चंस को उसमें लेके आपकी जो भी यूट्यूब के रिगार्डिंग कोई मैसेज हो या वर्क फ्रॉम होम की या जो भी चीज़ें हो आप लोग पूछिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।